अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों गए राहुल गांधी? कांग्रेस की मजबूरी या गांधी परिवार को सीट जरूरी? हार का डर या रणनीति का हिस्सा? राहुल ने अमेठी के बजाय रायबरेली को क्यों चुना? नामांकन के दिन सीट बदलने का क्या है राज? प्रियंका ने क्यों कहा इस बार बीजेपी साफ? राहुल गांधी को क्यों रास आया रायबरेली, जो कह दिया अलविदा अमेठी? चुनाव लड़ने की जाने इनसाइड स्टोरी। पिछले एक हफ्ते से एक शोर जो सियासी बाजार में जगह बनाए हुए था वो ये कि राहुल गांधी वायनाड की वोटिंग के बाद क्या करेंगे। अमेठी में फिर से मैदान में उतरेंगे, स्मृति ईरानी को मात देने की तैयारी करेंगे या फिर कोई तीसरा विकल्प तलाशेंगे। और सुबह का सूरज निकलने के साथ ही कांग्रेस मुख्यालय से एक लेटर जारी होता है। अमेठी की सीट के आगे केएल शर्मा तो रायबरेली की सीट के आगे बड़ा और बोल्ड शब्दों में राहुल गांधी का नाम लिखा होता है। मतलब ये कि संजय के बाद इंदिरा और इंदिरा के बाद सोनिया जिस विरासत को सालों से संजोए रखी थी, उस विरासत को अब राहुल गांधी आगे लेकर जाएंगे। और दोपहर होने तक राहुल ने रायबरेली की सीट पर नामांकन दाखिल कर इस सीट को भविष्य के लिए गांधी परिवार के नाम कर दिया। सियासी सरगर्मियां और कयासों के बादल मंडराते गए और राहुल गांधी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते गए। राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, पर प्रियंका गांधी को कहीं से भी टिकट न देने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो गले नहीं उतरते। जबकि आम लोगों का मानना है कि प्रियंका इन दोनों सीटों में कहीं से भी चुनाव लड़ती तो उनकी जीत की संभावनाएं उनके भाई के मुकाबले ज्यादा ही रहती। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली को चुना। कांग्रेस समर्थक इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा इसका आधार क्या है। तो इसका जवाब भी आपको जानकर जरा भी हैरानी नहीं होगी। दरअसल संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी और फिर सोनिया गांधी ने सालों तक इस सीट को कांग्रेस के खाते में बनाए रखा। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा चली गई और रायबरेली के लोगों को संदेश गया कि बढ़ती उम्र के साथ उनका चुनाव प्रचार करना अब सामान्य नहीं है। लेकिन गांधी परिवार ने इस अजेय सीट को नहीं छोड़ा। कल शाम तक ये शोर गूंज रहा था कि सोनिया के बाद इस सीट की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी की होगी, लेकिन कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल नहीं चाहते कि गांधी परिवार के सभी सदस्य संसद में रहें, इसलिए इस सीट पर प्रियंका के लड़ने के चांस कम हो गए। सोनिया गांधी ने इस सीट पर राहुल गांधी को लड़ने के लिए कहा तो राहुल ने बिना किसी मान मनोबल के मां की बात को सिर आंखों पर रखा और उनके आशीर्वाद के साथ मैदान में उतर गए। अगर राहुल गांधी अमेठी को चुनते तो एक बार फिर उनका सामना स्मृति ईरानी से होता, जिन्होंने 2019 के चुनाव में उन्हें काफी अंतर से शिकस्त दी थी। लेकिन अमेठी के लोगों की माने तो राहुल गांधी अगर मैदान में मेहनत करते तो इस बार वो इस अंतर को पार कर सकते थे। अमेठी की जनता इस बार हो सकता था उन्हें सिर आंखों पर बैठा लेती। सारा खेल भरोसे का ही होता है। ये तो हुई सियासी बात, अब रणनीति पर आते हैं। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस अच्छे से जानती है कि वायनाड पर राहुल का जीतना लगभग तय है और रायबरेली से गांधी परिवार अपने लगाव के चलते लोगों में चर्चित है। ऐसे में जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी ने एक सेफ चाल चली है। 4 जून की तारीख अगर राहुल गांधी दोनों सीटों पर विजय होते हैं तो वो एक सीट छोड़ देंगे और उस सीट पर प्रियंका गांधी की दावेदारी लगभग तय है। बीजेपी भले ही इसे डर का नाम दे, लेकिन वो जानती है कि राहुल का इन वक्त पर चाल बदलना एक चाणक्य बुद्धि है और इसका नुकसान कहीं न कहीं बीजेपी को मिलना तय है।